व्हाट इज प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम क्या होता है. व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन in order to avoid repetition of the latter. सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है ताकि संज्ञा की पुनरावृत्ति ना हो सके. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स जो होते हैं वो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन. दीज इंक्लूड. सर्वनाम व्यक्तिगत सर्वनाम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त शब्द जो विशेष व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एट्सेट्रा. इसी पर्सनल प्रोनाउन को द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के रूप में रखे जाते हैं, जिसमें सिंगुलर प्लूरल के रूप में होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी होते हैं और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है. थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सी, ही, इट, दे. ये सब्जेक्टिव केस में रखे हुए हैं. सब्जेक्ट है, इनका ऑब्जेक्ट बनेगा. याद रखना है, आई का मी ऑब्जेक्ट होगा, वी का अस ऑब्जेक्ट होगा, यू का यू ऑब्जेक्ट होगा, सी का हर ऑब्जेक्ट होता है, ही का हेम होता है ऑब्जेक्ट, और इट का इट होगा, दे का देम होगा. यही पजेसिव केस होता है. पजेसिव केस में आपका आई का माई हो जाएगा पजेसिव केस, वी का अवर हो जाएगा, यू का यूर हो जाएगा पजेसिव केस, सी का हर हो जाएगा पजेसिव केस, ही का हीज हो जाएगा पजेसिव केस, इट का इट्स हो जाता है और दे का दियर पजेसिव केस हो जाता है. पजेसिव प्रोनाउन के रूप में पजेसिव एडजेक्टिव इसी दूसरे रूप में यूज कर दिए जाते हैं, जैसे माई पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में माई का माइन हो जाता है, अवर्स हो जाता है, योर्स हो जाता है, हर्स, हिज ही रहता है, इट्स और इट्स ही रहेगा, देयर्स हो जाता है. इसमें यस लग दिया जाता है. तो ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन आता है, जिसमें आपको ये वाली तालिका सीखने को मिलेगी. नेक्स्ट नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं प्रदर्शनात्मक सर्वनाम संज्ञाओं के लिए वस्तुओं की स्थिति को इंगित करते हैं. इसमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस, दैट, दीज, दोज. ये प्रदर्शनात्मक सर्वनाम संज्ञाओं के लिए वस्तुओं की स्थिति को की ओर इंगित करते हैं, जैसे दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, इस तरीके के. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स वर्ड्स विच इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लास विद द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज हु, विच, दैट, हुज, हुम एट्सेट्रा. रिलेटिव मीन्स होता है सापेक्ष सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स सापेक्ष सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कौन, किसका, जिसे आदि शब्दों के रूप में यूज किया जाता है. इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ये लिख लेना आप एक एक करके. नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक. प्रोनाउन में सर्वनाम. तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं. वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. दीज इंक्लूड. ऐसे शब्द जो नाउन्स के रूप में यूज किए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पुटअप करते हुए पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में रखे जाते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच, हुज एंड होम. तो ये सेंटेंसेस आप देख लीजिए, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आता है 5 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं. अनिश्चित सर्वनाम. Words used for nouns that do not refer to a specific person or things and thus are vague. These include everybody, nobody. Means अनिश्चित सर्वनाम संज्ञाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर संदर्भित नहीं करते या इंगित नहीं करते और इसलिए अस्पष्ट होते हैं. इनमें क्या होता है कि एवरीबडी और नोबडी के रूप में यूज किए जाते हैं. समबडी, ईदर, नीदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स एंड अदर्स एट्सेट्रा. फिर इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड टू रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग. दीज इंक्लूड माई सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, themselves, yourself, etc. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संदर्भित करते हैं, जो हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ जहाँ पर भी आए इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनमें एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नेदर, ऑल, सच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव पर्सन प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? विवरणात्मक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वर्ड्स यूज्ड टू रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। ईदर, नीदर, ईच, एवरी, नन, एनीबडी, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी रखा जाता है। मीन्स विवरणात्मक सर्वनाम एक समय में एक व्यक्ति या चीज़ों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको बड़ी बारीकी से पढ़ लेना। नेक्स्ट होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है पारस्परिक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दे इंक्लूड ईच अदर, वन अनदर। मीन्स पारस्परिक सर्वनाम पारस्परिक या पारस्परिक संबंध को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनमें ईच अदर और वन अनदर, इसमें पारस्परिक संबंध को इंगित करते हुए यूज किए जाते हैं। इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे बोथ आर द ब्रदर्स लव ईच अदर, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। इस तरीके से यूज किए जाते हैं। ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा है मेरी।